चलिए तो फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने इस परिवार सैनिक स्कूल गुरु में। क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास जो है हम लोग की परसेंटेज की चल रही थी, प्रतिशत की तीसरी क्लास होगी। बहुत ही शानदार क्लास होगी। इसमें हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और देखना कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पिछले क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे, उसी कॉन्सेप्ट पे देखना कितनी आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी बच्चे ऑनलाइन अगर सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें एंट्री लिखकर व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप नंबर है 9793252999। अगर आप सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सारी जो क्लास है वो ऐप पे चल रही है, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए, एक छात्र ने 25 में से 20 अंक हासिल किए। एक छात्र जो है एग्जाम में 25 में से 20 अंक हासिल किया, उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। तो कैसे करेंगे? देखो, एक छात्र है, उसको 20 अंक मिले। कितने में मिले? 25 में मिले। 20 मार्क्स आउट ऑफ 25, 20 बटे में 25 अंक मिले। 25 नंबर के पेपर में उसे 20 अंक मिले। तो नंबर कैसे देते हैं? 20 बटे में 25। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है। तो आपको बताया था कि किसी भी चीज को प्रतिशत में चेंज करने के लिए सिंपल 100 से गुणा कर देना। तो ये नंबर है, इसको 100 से जब हम गुणा करेंगे तो ये 25 चौका 100 और 20 में 4 से गुणा करोगे तो ये देखो आ गया 80%। कितना परसेंट? 80%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो भी बच्चे ऐप पे पढ़ते हैं, सबसे पहले आप एक्सरसाइज सॉल्व किया करें, टेस्ट को अटेम्प्ट किया करो, देखा करो कितना परसेंट आप सॉल्व कर पा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। उषा ने एक टेस्ट में 25 में से 19 अंक प्राप्त किए। तो 19 अंक प्राप्त किए, कितने में प्राप्त किए? 25 में प्राप्त किए। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत में बताओ। गुणे 100 कर देना। 25 चौका 100 और 19 चौका 76% इसका नंबर आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, राम को 50 में से 35 अंक मिले, उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? राम गेट 35 मार्क्स आउट ऑफ 50। व्हाट परसेंट ऑफ मार्क डिड ही गेट? तो देखिए क्या करेंगे, 35 नंबर पाया, कितने में पाया? 50 में पाया। सीधे 100 से गुणा कर दो। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 2 बार में कटा। 35 में 2 से गुणा करोगे 70% आएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते अपनी स्क्रीन पे। राम की आय 2000 रुपए है और वह अपनी आय का 40% खर्च करता है, उसकी बचत ज्ञात करो। देखो, आपको कॉन्सेप्ट पे ले चलता हूं। इसको सॉल्व करने से पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। पांचवा क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं कि 400 का 30% कितना होगा। पिछली क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व कराए गए थे। व्हाट विल बी 30% ऑफ 400? कि भैया 400 का 30% कितना होता है? तो क्या करेंगे, 400 गुणे 30 बटे में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 4 में 30 से गुणा करोगे 120 होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यानी 400 का 30% 120 होगा। तो यहां पे ये सीखने वाली चीज है कि 400 का 30% जो होगा वो कितना होगा? 120 होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम की आय 2000 रुपए है, यानी राम जो है वो आय मतलब कमाता है 2000 रुपए। ध्यान से देखना, इसकी आय कितनी है? 2000 रुपए है। अब कह रहा है कि 40% खर्च कर देता है। अपनी आय का 40% क्या करता है? तो खर्च करता है। क्या करता है? खर्च करता है। तो पहले ये बताओ कि ये बचाता कितना है, इसकी बचत कितनी होगी? तो बचत जो होगी वो होगी 60%। कितनी होगी? 60%। तो ये समझ में आ गया कि 40% खर्च करेगा तो 60% बचाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसकी बचत ज्ञात करें। उसकी बचत ज्ञात करें, यानी 2000 का 60% निकाल लो। तुम्हारा खेल आसान हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। 2000 का 60% कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। यहां पे मैं साइड में कर देता हूं 2000 का 60%। 2000 गुणे 60 बटे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा। 6 में 2 से गुणा करोगे 12 आएगा। डबल जीरो है तो ये 1200 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1200। ऑप्शन सी। यानी इस क्वेश्चन में आपसे यही कह रहा है कि 2000 का 60% निकालो। 2000 का 60%, 60% ऑफ 2000, तो वो आपका आएगा 1200 रुपए। कितने आएंगे? 1200 रुपए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका सी सही हो जाएगा। अगर आपसे यही पूछ देता कि खर्च कितना करता है तो आप सीधे 2000 का 40% निकालते। क्या निकालते? 2000 का 40%
और वो आपका निकल के आता 800 रुपए। कितना निकल के आता? 800 रुपए। आगे क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं अपने स्क्रीन पे। 5वां तो सॉल्व कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। देविका ने गणित के यूनिट टेस्ट में 20 में से 19 अंक प्राप्त किए। कोई दिक्कत नहीं है, नंबर लिख दो 19 बटे में 20, इसको प्रतिशत में बदल दो, 100 से गुणा कर दो। 19 पाँचे 100, 19 पाँचे 95, 19 पाँचे कितना हो जाएगा? 95%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन किया करो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 लेते अपने स्क्रीन पे। एक छात्र ने पहले टेस्ट में 25 में से 18 अंक प्राप्त किए। ध्यान देना, टेस्ट 1 क्या नंबर है? 25 में 18, क्या लिखेंगे? 18 बटे में 25। इसको सीधे परसेंट में चेंज कर दो, 25 चौका 100, 18 चौका 72%। अब दूसरी बार कह रहा है कि दूसरे टेस्ट में उसे 22 अंक मिले। 25 में 22 मिले, कितने मिले? 22। T2 टेस्ट 2 की बात हो रही है। 22 अंक मिले 25 नंबर में, तो इसको भी प्रतिशत में चेंज कर देंगे। 25 चौका 100, 22 चौका 88%। आपको दिखाई दे रहा है 88%। अब आपसे क्वेश्चन फिर से बोलता हूं कि एक छात्र पहले टेस्ट में 25 में से 18 अंक और दूसरे टेस्ट में 22 अंक प्राप्त करता है। दूसरे टेस्ट में उसे कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले? तो बताओ 72 जो है, 28 जो है 72 से कितना ज्यादा है? तो 78 माइनस 72 कर दो, 88 माइनस 72 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 में से 2 को माइनस करोगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 16% आ जाएगा। 16% अधिक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। चलिए क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। एक आदमी 2400 रुपए कमाता है। ध्यान से समझना, 2400 रुपए कमाता है और 600 रुपए की बचत करता है, तो कितना प्रतिशत खर्च करता है? आपसे पूछ रहा है। ए मैन अर्न्स ₹2400 एंड सेव ₹600, व्हाट परसेंट डज ही स्पेंड? यानी वो कितना प्रतिशत खर्च करता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको याद दिलाएं कि कैसे निकालते थे कि 48,240 का कितना प्रतिशत है। आप पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि 48,240 का कितना प्रतिशत है, तो आप इसको कैसे करते थे? 48 बटे में 240 गुणे 100 कर देते थे। तो यहां से देखो 0 से 0 कट गया। 24 में 48 से भाग दोगे 2 आएगा, 2 में 10 से गुणा करोगे 20%। यानी 48 जो है 240 का 20% है। कितना प्रतिशत है? 20%। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक आदमी 2400 रुपए कमाता है। ध्यान से समझना, 2400 रुपए कमाता है, ये इसकी आय है। क्या है? आय। अब कह रहा है कि 600 रुपया बचत करता है। ध्यान से देखो, 600 रुपए बचत करता है। क्या करता है? बचत करता है। इतना रुपया तो कमाता है और इतना बचत करता है, तो खर्च कितना करता है? खर्च निकाल लो। तो खर्च जो आएगा वो 2400 माइनस 600 आएगा 1800 रुपए। कितने आएंगे? 1800 रुपए। ये क्या है? खर्च है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कितना प्रतिशत खर्च करता है। तो आपको यही बताना है कि 1800 2400 का कितना प्रतिशत है। 1800 2400 का कितना प्रतिशत है, तो आप इसको सीधे कर देना 1800 बटे में 2400 गुणे 100। देखिए कटा देता हूं मैं, 00 से 00 कट गया, 6 से ऊपर नीचे कटाएंगे, 6 3 का 18, 6 चौका 24, 100 को 4 से कटाएंगे 25 बार में, 25 में 3 से गुणा करेंगे 75%। कितना परसेंट है? 75% इसका आंसर आएगा। यानी वो 75% खर्च करता है। क्या करता है? 75% खर्च करता है और 25% बचाता है। बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भाई। एक व्यक्ति के पास 4000 रुपए है, मासिक कमाता है, यानी 4000 रुपए महीने का कमाता है, 80% खर्च करता है, तो उसकी मासिक बचत क्या होगी? ध्यान से समझना। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखूंगा आय बराबर, आय जो होगा ये इसका होगा 4000 रुपए। आय क्या होगा? 4000 रुपए। अब ये कह रहा है कि 80% खर्च करता है। 80% क्या करता है? खर्च करता है। थोड़ा सा इसको पतला कर देता हूं पेन को यार। ये हो गया खर्च, हो गया। क्या हो गया? खर्च। तो यहां पे 20% क्या करेगा? बचत करेगा। 20% क्या करेगा? बचत करेगा। जब 80% खर्च करेगा तो 20% बचत करेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि मासिक बचत क्या है? मासिक बचत यानी 4000 का 20% निकालना है। क्वेश्चन यही है, 20% ऑफ 400 कितना होगा भाई? 4000 सॉरी, 4000 का 20% क्या होगा? तो क्या करेंगे? 4000 गुणे 20 बटे में 100।
एक जीरो से एक जीरो कटाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कटाएंगे, 400 में 2 से गुणा करेंगे, ये आएगा 800 रुपए। कितना आएगा? 800। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसका बी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति 1800 रुपए मासिक कमाता है, ठीक है, 1800 रुपए महीने का कमाता है और 10% बचाता है। 10% क्या करता है? बचाता है। तो उसकी मासिक बचत क्या होगी? महीने में कितना बचाएगा? तो सीधे आपको निकालना है 1800 का 10%। 1800 का 10% कितना होगा? तो यहां पे क्या करेंगे? 1800 गुणे 10 बटे में 100। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, ये आ जाएगा 180 रुपए। 180 रुपए बचत होगी प्रति माह की। कितने माह की होगी? एक माह की बचत होगी 180 रुपए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। टेस्ट आप दिया करें, जरूर से जरूर आप टेस्ट दिया करें। बिना टेस्ट के, एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन सॉल्व मत किया करो, पहले टेस्ट दिया करो। एक भी टेस्ट मिस मत किया करो, क्योंकि टेस्ट से ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट बनेगा। क्वेश्चन देखिए, ए मैन इनकम्स इज ₹1000। एक आदमी की आय जो है वो 1000 है। इफ ही स्पेंड 60%, अगर वो 60% खर्च करता है, देन फाइंड हाउ मच डज ही सेव, कितना बचाता है। आपसे पूछ रहा है कि कितना बचाता है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक आदमी की आय जो है 1000 रुपए। सबसे पहले लिख लिया करो कि आय जो है वो 1000 रुपए। अब 60% खर्च करता है। 60% क्या करता है? खर्च करता है। तो बचत कितना करेगा? 40%। 40% क्या करेगा? बचत करेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना बचाता है, कितना क्या करता है? सेव करता है। हाउ मच डज ही सेव, कितना बचाता है। तो आप सीधे 1000 का 40% निकाल लो। आप सीधे 1000 का 40% निकाल लो। अगर आपको बचत निकालनी है, तो सीधे 1000 का 40% आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आएगा। अगर आपको खर्च निकालनी है तो 1000 का 60% निकाल लो। तो बचत निकालना है तो 1000 का 40%, 1000 गुणे 40 बटे में 100। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे और 10 में 40 से गुणा करोगे तो ये तुम्हारा निकल के आएगा 400 रुपए। कितना निकल के आएगा? 400 रुपए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी 400 रुपए सेव करता है और 60% खर्च करता है, यानी ये 600 रुपए क्या करता है? खर्च करता है। तो उसकी आय जो है वो कमाता है महीने के 1000 रुपए, जिसमें से 600 रुपए खर्च करता है, 400 रुपए बचाता है। तो आपसे पूछा है कि कितना बचाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं। आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स 240 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो 600 स्कूल में टोटल जो बच्चे हैं उनकी संख्या 600 है, उसमें से 240 लड़कियां हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि लड़कियों की प्रतिशत क्या होगी। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले गर्ल्स की बात कर लेते हैं। तो गर्ल्स जो है वो 240 हैं। कितने में है? तो 600 है में। तो 600 में 240 जो है वो गर्ल्स हैं। बॉय की बात कर लेते हैं कि बच्चे कितने हैं। पूछा नहीं है, फिर भी मैं निकाल देता हूं बच्चे कितने हैं। तो बच्चे जो है 360 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 360। कितने में? 600 में। 600 में 240 लड़कियां हैं तो 600 लड़के होंगे। अब दोनों का प्रतिशत निकाल लो। किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। इसको भी 100 से गुणा कर दो, इसको भी 100 से गुणा कर दो। ये देखो, 0 से 0 कट गया और इस 0 से इस 0 कटाएंगे। 636 को 6 से 36 को 6 बार में कटाएंगे और 6 में 10 से गुणा करेंगे तो ये आपका 60% आएगा। कितना प्रतिशत आएगा? 60%। यानी जो बॉय होंगे वो होंगे 60%। पूछा नहीं है, फिर भी मैंने निकाल दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कटाएंगे, 0 से 0 कटाएंगे, 6 से 24 को 4 बार में कटाएंगे, इस 4 से इस 10 को गुणा करेंगे तो 40% आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त? 40%। क्या आएगा? तो लड़कियां आएंगी, गर्ल्स आएंगी। तो 40% लड़कियां हैं, 60% लड़के हैं। तो आपसे पूछा है कि बालिकाओं की प्रतिशत क्या होगी, लड़कियों की परसेंटेज क्या होगी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसी गांव में 720 व्यक्तियों में से 30% किसी दुर्घटना में मारे गए। यानी 720 व्यक्ति टोटल थे। कितने थे? 720 व्यक्ति, जिसमें से 30% लोग किसी दुर्घटना में मारे जा चुके हैं। तो कितने प्रतिशत लोग बचे हैं? तो 30% मारे जा चुके, तो 70% लोग बचे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि तो कितने बचे हैं, इनकी संख्या क्या है। तो सीधे 720 का 70% निकाल लो। 720 गुणे 70 बटे में 100।
तो यहां से देखो 0 से 0 कटाओगे, 0 से 0 कटाओगे, 72 में 7 से गुणा करोगे 504 आएगा। कितना आएगा? 504, यानी 504 लोग बचे हुए हैं। बात समझ में आ गई? अगर यही आपको 30% निकाल देते तो जितने दुर्घटना में मारे गए उनकी संख्या निकल के आ जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंकुर के पास 3000 रुपए थे, उसने 20% धन पुस्तक पे खर्च कर दिए, 60% धन कपड़ों पे खर्च कर दिए, तब अंकुर के पास कितने पैसे बचे, कितना उसका धन बचा? ध्यान से देखो, उसके पास टोटल 3000 रुपए थे। इस 3000 रुपए में इसने 20% पुस्तक पे खर्च कर दी। किस पे खर्च कर दी? पुस्तक पे कर दी। उसके बाद 60% धन कपड़ों पे खर्च कर दी। 20% और 60%, 60% जो है वो कपड़ों पे पैसा खर्च कर दिया। तो पुस्तक पे कर दिया 20%, 60% कपड़ों पे कर दिया, तो अभी उसके पास कितना बचा है? तो शेष जो धन है वो होगा 20%। कितना होगा? 20%। अभी उसके पास 20% बचा हुआ है। तो कितने का बचा हुआ है? 3000 का बचा हुआ है। कितने हजार का बचा हुआ है? 3000 का। टोटल अमाउंट कितनी है? 3000। तो यहां पे बचत बराबर पूछा है कि बचत इसकी कितनी है, तो आप सीधे निकाल देंगे 3000 का 20%। 3000 का 20%, क्या निकालेंगे? 3000 का 20%, यानी 3000 गुणे 20/100। तो यहां से देखो 0 से 0 कट गया। अब ये 300 गुणे 2 हो गया, तो ये निकल के आ गया 600 रुपए। कितना आ गया? 600 रुपए अभी उसके पास बचे होंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके पास कितना धन बचा है? तो 600 रुपए बचा है। कितना बचा है? 600 रुपए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए, देखिए 200 लीटर मिश्रण में 75 लीटर एल्कोहल है और शेष जो है वो पानी है। क्या है? पानी। यानी एक मिश्रण है जिसमें से 200 लीटर का मिश्रण है और उसमें 75 लीटर एल्कोहल है और शेष पानी है। तो पूछ रहा है कि मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है। क्या पूछ रहा है? कि मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे। तो इसको पहले समझिए। इसमें जो मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर आपको दिखाई दे रहा है, ये एल्कोहल और वाटर का, इसमें दो चीजें हैं। फर्स्ट जो है वो है एल्कोहल और दूसरा जो है वाटर। और ये टोटल जो मिक्सचर है इसकी क्वांटिटी है 200 लीटर, यानी ये 200 लीटर का मिश्रण है। इसमें एल्कोहल भी है और पानी भी है। अब देखो 75 लीटर एल्कोहल है, ध्यान से देखेंगे तो 75 लीटर एल्कोहल आपको दिखाई देगा मिश्रण में। 200 लीटर मिश्रण में 75 लीटर एल्कोहल है। 75 लीटर क्या है? एल्कोहल है। तो इसमें देखो 75 लीटर जो है वो आपका एल्कोहल है, 75 लीटर एल्कोहल है। तो बताओ पानी कितना होगा? तो 200 लीटर टोटल मिक्सचर है, तो उसमें पानी कितना होगा? 200 माइनस 75, 200 माइनस 75, तो ये कितना निकल के आ गया? 125 लीटर। पानी कितना है? 125 लीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि पानी कितना प्रतिशत है मिश्रण में। देखिए मिश्रण में, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है? क्या पूछ रहा है? मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि इस 200 का, ध्यान से समझो, इस 200 का, ठीक है, 125 कितना प्रतिशत है? इस 200 का 125 कितना प्रतिशत है? तो आप इसको डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो 125 बटे में 200 गुणे 100। तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको कटाओगे तो ये आएगा 62.5। 125 में 2 से भागा दोगे तो कितना आएगा? 62.5%। तो पानी जो होगा वो होगा 62.5%। क्वेश्चन देखते हैं, 62.5%, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। आयुष की प्रति माह 50 रुपए पॉकेट मनी मिलती है। ठीक है, आयुष एक लड़का है, इसको हर एक महीने 50 रुपए पॉकेट मनी मिलती है और वो 80% अपने पॉकेट मनी का खर्च करता है। उसकी एक वर्ष की बचत क्या होगी? पूछ रहा है कि एक वर्ष में कितना बचाएगा। देखिए ध्यान से, तो इसकी जो टोटल पॉकेट मनी है वो 50 रुपए की है। इसमें ये 20% बचाता है, 80% खर्च करता है। 80% क्या करता है? खर्च करता है। तो हमें खर्च से मतलब नहीं है, बचत से मतलब है। किससे मतलब है? बचत से। तो 20% बचत करता है। ठीक है, 20% क्या करता है? बचत करता है। किसका बचत करता है? 50 का।
तो पहले निकाल लो कि 50 का 20% कितना होता है। तो 50 गुणे 20 बटे में 100, ये 0 से 0 कट गया, 10 रुपए। कितना रुपए? 10 रुपए आ गए। अब ये 10 रुपए जो है ये 50 रुपए महीने में मिलते हैं, ये माह के हैं, एक माह के, यानी महीने में 50 मिलता है, जिसमें से वो एक माह में 10 रुपए बचाता है। आपसे एक महीने का नहीं पूछा है, वर्ष का पूछा है कि वर्ष की बचत क्या होगी। तो ये एक माह की बचत है। कितने माह की बचत है? एक माह की। तो आपसे 12 महीने का पूछ रहा है। कितने महीने का पूछ रहा है? 12 महीने का। तो इसको या तो 12 से गुणा कर देंगे तो ये आपका निकल के आएगा 120 रुपए। वर्ष में कितना बचाएगा? 120 रुपए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन लेते हैं 18। एक स्कूल में कुल बच्चों की संख्या 800 है। कुल जो विद्यार्थी है टोटल 800 है, जिसमें से 40% लड़कियां हैं। तो स्कूल में कितने लड़के हैं? ध्यान से देखिए, 800 में 40% गर्ल हैं, 40% क्या है? लड़कियां हैं। तो कितने प्रतिशत लड़के होंगे बताओ? बॉय की संख्या क्या होगी? बॉय जो होंगे कितने परसेंट होंगे? तो 60% होंगे। तो आप क्या करेंगे कि 800 का 60% निकाल लो कि 800 का 60% क्या होता है। तो ये हो जाएगा 800, देखिए 800 गुणे 60 बटे में 100। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे और ये आपका आ जाएगा 8 में 6 से गुणा करोगे 480, 480। तो टोटल बच्चों की संख्या कितनी? टोटल जो लड़के होंगे वो कितने होंगे? 480 लड़के होंगे, 480 लड़के होंगे और 320 लड़कियां होंगी। कितनी लड़कियां होंगी? 320। लड़कियों का भी परसेंट निकाल सकते हो। 800 का 40%, 800 का 40% निकालोगे तो 320 निकल के आएगा। देखिए 800 गुणे 40 बटे में 100। तो यहां से देखो 0 से 0 कटाओगे, 8 में 40 से गुणा करोगे तो ये निकल के आएगा 320। तो लड़कियां जो होंगी वो 320 होंगी, यानी 40% का मान 320 होगा और 60% का मान 480 होगा। तो आपसे पूछा है कि स्कूल में कितने लड़के हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। ठीक है, प्रतिवर्ष यानी वर्ष में 5% बढ़ जाती है। तो नगर की जनसंख्या अगर 10,000 है तो एक वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी बढ़ के कितनी हो जाएगी? देखिए 10,000 पहले से है, 10,000 पहले से है और प्रतिवर्ष 5% बढ़ता है, 10,000 का 5%। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा 10,000। देखिए फिर से मैं सॉल्व करता हूं। देखिए ये थी आपकी पहले वर्ष की, अब बढ़ेगा किसका बढ़ेगा? तो टोटल का बढ़ेगा, यानी 10,000 का 5% बढ़ेगा। क्या करेगा? 5% बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 10,000 प्लस 10,000 का 5%, 10,000 गुणे 5 बटे में 100। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, ये निकल के आएगा आपका 100 गुणे 5 यानी 500। तो इसमें 10,000 जोड़ेंगे, क्या करेंगे? 10,000 को जोड़ेंगे प्लस 10,000। तो ये टोटल आपका हो जाएगा 10,500। एक वर्ष के बाद संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी? 10,500 हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 12,000 का 30% और 10,000 के 30% का अंतर क्या होगा। देखिए दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, पहले दोनों को सॉल्व कर लेंगे फिर अंतर निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए तो 12,000 का 30%, 12,000 का 30% यानी 12,000 गुणे 30 बटे में 100। तो यहां से 0 से 0 कटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 120 गुणे 30 यानी 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3,600। और दूसरा कह रहा है देखिए कि 30% ऑफ 10,000, 10,000 का 30%, 10,000 का 30%, 10,000 गुणे 30 बटे में 100। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, 100 गुणे 30, 100 गुणे 30 कितना होता है? 3,000 होता है। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, 3600 और 3,000 का अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो ये आपका निकल के आएगा 600, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।